परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है और हम अपने सभी श्रोतागणों के लिए भी एक शुभ दिन की कामना करते हुए आज का सार्थक जीवन का 49वां भाग में हम प्रवेश करेंगे। और हम लोग पिछले दिनों से सर्वज्ञ ख्रिस्ट के विषय में मनन कर रहे थे और सर्वज्ञ ख्रिस्ट में आज हम देखेंगे जगत का पाप वाहन करता अर्थात हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में। आज का मनन में हम लोग इस बातों के विषय में मनन करेंगे। उसके लिए हम लोग निकालेंगे जॉन उसका 6 अध्याय और उसका 53 से 56 पद तक में इस प्रकार से वहाँ लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो तुम में जीवन नहीं। और मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ। Then Jesus said to them, Truly, truly, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have lived in yourselves. Whoever eats my flesh and drink my blood has everlasting life, and I will raise him up a last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. He who eats my flesh and drink my blood remains in me and I in him. May God bless us all as this verse read and hear. श्रीमद् भागवत गीता संबंध महाभारत युद्ध से है और वह युद्ध ईसा पूर्व 1000 से 900 के बीच में हुआ था। गीता की रचना पहली शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। उस श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने इस बातों को वहाँ पर बताया है। वहाँ इस प्रकार से लिखा है उसका 3 अध्याय का 13 वचन में, यज्ञ शिष्टसीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषय, जिसका अर्थ यह होता है कि यज्ञ से अवशेष बचा हुआ आहार को खाने वाला संत जन सर्वदा पाप से छूट जाता है। ऋग्वेद उसका 10वें खंड का 12वें अध्याय का 10वें पद में वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यही वह प्रजापति है जिसने बलिदान की देह बनने की कामना की ताकि संतों के लिए बलि आहुति स्वरूप भेंट किया जा सके। ऋग्वेद के 10वें अध्याय का उसका 81-82 पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह को एक होम बलि के रूप में बताया गया है और सृष्टि रचना के समय उस सत्य को हवन किया। कंठोपनिषद और ऋग्वेद और श्वेताश्वर ये तीनों अपने अपने जगहों में परमेश्वर के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह लिखता है। वह कहते हैं, यही वह पुरुष है जो देह के स्वरूप में प्रकट होकर स्वयं को बलिदान चढ़ाए जाने हेतु देवताओं को सौंपता है। दिस saintly person who eats the food that remains from the sacrifice is always freed from sin. He is that very Prajapati who desired to become the body of the sacrifice so that he might be offered as a sacrificial oblation for the saints. At the time of creation, he offered the truth as a sacred offering. He is that man who, appearing in bodily form, hands himself over to the gods to be offered as a sacrifice. जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 29 वचन में वहां पर लिखा है कि दूसरे दिन
उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप हरता है या जगत का पाप उठा ले जाता है। 34 वचन में वहां पर लिखा है कि और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। द नेक्स्ट डे जॉन saw Jesus coming to him and said, look, there is the Lamb of God who take away the sin of world. I have both seen and testified that this is the Son of God. जब हम पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 19 वचन में देखते हैं, वहां इस प्रकार से पत्रस कहता है कि तुम्हारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक और पवित्र लहू अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका जब हम 53 अध्याय उसका 7 पद को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जैसे भेड़ बंद होने के समय और ऊन कतरे जाने के समय चुपचाप रहता, उसी प्रकार वह भी अपना मुंह न खोला। He was appreciated at when he humbled himself. He did not open his mouth as a lamb that lead to the slaughter and as a sheep that before its shearer is silent, so he did not open his mouth. जब हम आगे देखते हैं उस परमेश्वर के बारे में, साम 40 वर्ष 6 में वहां लिखा है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहिए। You have no delight in sacrifice or offering. You have not required burnt offering or sin offering. verse 7 में इस प्रकार से वहां लिखा है, Then said, See, I have come, it is written about me in the scroll of the document. Psalm 50 verse 9 to 10 and 14 वहां इस प्रकार से प्रभु कहते हैं, यहोवा मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। आई विल टेक नो बुल आउट ऑफ योर हाउस और मेल गॉड्स आउट ऑफ आवर फॉरेस्ट, फॉर एवरी beast of the forest is mine and the cattle on 1,000 hill. Psalm 51 वर्ष 17 में वहां पर राजा दाऊद कहते हैं, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ए ब्रोकन स्पिरिट इज द सेक्रीफाइस ऑफ गॉड। होशे उसका 6 अध्याय का 6 पद में हम जब देखते हैं, बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलि से अधिक यह चाहता हूँ कि मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान रखे। फॉर आई डिजायर फेथफुलनेस एंड नॉट सेक्रीफाइस एंड द नॉलेज ऑफ ए गॉड मोर देन बर्न्ट ऑफरिंग। यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 53 से लेकर के 56 पद में सार्थक जीवन का आधार दिया गया है। इन पदों में सीधे मांस खाने या लहू पीने का शाब्दिक अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि यह प्रभु यीशु मसीह के साथ एक गहन और अटूट संबंध के विषय में दिखाता है, जो सार्थक जीवन का मूल आधार है। द फाउंडेशन ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ मीन्स दिस वर्स शुड नॉट बी टेकन इन द लिटरल सेंस ऑफ physically eating flesh or drinking blood, but represent a deep, unbreakable spiritual union with Jesus Christ, which is the true foundation of meaningful life. अनंत जीवन वास्तविक सार्थकता। यह पद स्पष्ट करता है कि भोजन और पेय का परिणाम अनंत जीवन है। सार्थक जीवन का लक्ष्य यह है कि मानव जीवन की सार्थकता केवल इस दुनिया की उपलब्धियों या क्षणिक सुखों में नहीं है, बल्कि उस अनंत में
शाश्वत जीवन को प्राप्त करने में है। इटर्नल लाइफ मीन्स द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, वर्स 54। इटर्नल लाइफ मीन्स द लाइफ, द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, वर्स 54 clearly states that the result of food and drink is eternal goal of meaningful life. Human life does not find its true meaning in worldly achievement or temporary pleasures, but in receiving that internal and everlasting life. Next, आधार, फाउंडेशन। यीशु मसीह का बलिदान, उसका टूटा हुआ शरीर और बहाया गया लहू ही एकमात्र रास्ता है जो हमें ईश्वर के साथ मिलाता है और जीवन के शाश्वत अर्थ को देता है। यह सार्थकता की खोज वर्तमान से परे अनंत भविष्य तक ले जाता है। फाउंडेशन, द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, his broken body, his shed blood is the only way that reconciles us to God and gives eternal meaning to life. This pursuit of meaning takes us beyond the present into the eternal future. Next, सच्चा भोजन, आध्यात्मिक पोषण। वर्ष 55 में प्रभु यीशु अपने आप को सच्चा भोजन और सच्चा पेय, जो भौतिक भोजन से अलग है, इसका प्रयोजन केवल सार्थक जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए है। जिस प्रकार शरीर को जीने के लिए रोजाना भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को भी पोषण की जरूरत होती है। जीसस कॉल हिमसेल्फ ट्रू फूड and true drink, which is eternally different from physically food, continually of meaning, just as a body needs food and water daily to survive, the soul also need nourishment. आध्यात्मिक निर्भरता। नेक्स्ट, यीशु पर निर्भर रहना, उसके वचनों का पालन करना और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारना ही वह सच्चा पोषण है। सार्थक जीवन वह है जो आंतरिक रूप से मजबूत हो, न कि केवल बाहरी परिस्थितियां पर निर्भर हो। यह सच्चा भोजन हमारी आत्मा को पोषण देता है और हमें हमारे विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे स्थिर रखता है। स्पिरिचुअल डिपेंडेंस, डिपेंडिंग लॉर्ड जीसस, ओबेइंग हिज वर्ड एंड लिविंग बाय हिज टीचिंग इज दैट ट्रू nourishment. Meaningful life is one that is strong from within, not controlled by outward circumstances. This true food nourishes our soul and keep us steady even in adversity. Next verse 56 में बताया गया है कि वहाँ आपसी सहभागिता के संबंध की गहराई सबसे गहरा अर्थ बताता है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। नेक्स्ट, सार्थक जीवन का सार गहरे संबंध में निहित है। ये पद बताते हैं कि यीशु के बलिदान को स्वीकार करना, उनका मांस खाना और लहू पीना हमें उनके साथ एक अटूट बंधन में जोड़ता है। नेक्स्ट, बंधा रहना, एबाइडिंग। यह केवल एक क्षणिक विश्वास नहीं है, बल्कि यह लगातार जुड़ाव, सहभागिता और वास की स्थिति है। एक व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह अपने मूल स्रोत से जुड़ा रहता है। यीशु में बने रहने का अर्थ है शांति, प्रेम और उद्देश्य से भरा जीवन जीना, क्योंकि वह हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है। म्यूचुअल
participation, depth of relationship. Verse 56. Verse 56 expresses the deepest meaning. Whoever eats my flesh and drink my blood remains in me and in him. Essence of meaning. The essence of meaningful life lies in a deep relationship. These verses show that accepting Jesus' sacrifice, symbolized by eating his flesh and drinking his blood, binds us to him in an unbreakable union. A binding, this is not a momentary belief, but a continual connection, participation and indwelling. A person's life becomes meaningful only when he remains connected to his true source. Abiding in Christ means living a life filled with peace, love and purpose, because he becomes the center of our life. Conclusion 6 verse 53 to 56 के अनुसार सार्थक जीवन का आधार यह है कि व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, उसके अंश और लहू का प्रतीकात्मकता को वह स्वीकार करे या ग्रहण करे। यह स्वीकारोक्ति हमें अनंत जीवन देती है और हमें मसीह के साथ एक गहन पौष्टिक पोषणकारी संबंध में ले आती है, जिससे हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण और स्थिर और शाश्वत बन जाता है। अकॉर्डिंग टू जॉन 6 चैप्टर 53 to 56, the foundation of a meaningful life is to rise above mere physical needs and accept the sacrifice of Jesus Christ, symbolically receiving his flesh and blood. This acceptance grants eternal life and brings a person into a deep, nourishing relationship with Christ, making life purposeful, stable and eternally. में अगर फूलों का कत्लेआम होता है, सबब कुछ भी हो, बागवा बदनाम होता है, गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जे हो जो के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में, यदि तू सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय में 5 पद से लेकर के 10 पद तक में हम पतरस के बंदी गृह की अवस्थाओं को हम वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा पतरस बंदी गृह से छूट पाया। एक नजर भी कद्रदाने जौहरे काबिल नहीं, हिंद के उजड़े हुए सीने के अंदर दिल नहीं। अद्वैत वेदांत के प्रणेता शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में यह स्पष्ट कर दिया कि तर्क की सहायता से अंतिम सत्य तक पहुंचना असंभव है। द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता शंकराचार्य, his Brahmasutra Bhashya, that is impossible to reach the ultimate truth with the helper reasoning. Religion, it gives the people the offering of God, keeps them intoxicated and say follow Sanatan Dharma. धर्म जनता को ईश्वर की अफीम पिलाकर उसे नशे में रखता है और कहता है सनातन धर्म को मानो। बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, सुमृत ही माने भलो पावन सब रीति। देही सकल सुख दुख दह
आरत जन बंधु गुण गही अध अवगुण हरे अस करुणा सिंधु। देश काल पुरन सदा वद वेद पुराण सबको प्रभु सब में बसे सबकी गति जान। कोकड़ी कोटिक कामना पूजे बहुदेव मानव ते ही से ये स्वर्गदूत जे ही सेव। इसी के साथ में यहाँ पर जगत के पाप वाहन करता अर्थात सर्वज्ञ ख्रिस्ट का अंक को बंद करता हूँ। प्रभु हमें समय दिया तो हम पुनः सार्थक जीवन के अगले अंक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस सत्य को अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें और अपने प्रभु के लिए एक सिद्ध मजदूर साबित करें और हमारे अपने परमपिता से आप इनाम प्राप्त करने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रभु में आपका भाई अभय कुमार मंडल। जय मसीह।